100% चांसेस है कि आपको अगर ये अप्लाई करते हो तो आपको असाइलम मिल ही जाएगा। और बेस्ट कंट्री रहेगी जॉर्जिया। अभी यूरोप की टॉप लेवल की कंट्री रहेगी जॉर्जिया। ग्रेट न्यूज फॉर असाइलम सीकर्स। बेस्ट कंट्री जॉर्जिया। गवर्नमेंट विल पे all your accommodation charges and everything after asylum approval and very easy process guys। तो guys वेलकम बैक टू द चैनल। काफी टाइम बाद मैं आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ, कम से कम 1-1.5 महीने के बाद, क्योंकि कुछ रीजंस थे। मेरे पास मेरा फ़ोन नहीं था, मतलब जो पुराना फ़ोन था वो मैंने बेच दिया था और नया मैंने 15 प्रो बुक करवाया था, तो उसको आने में 20-25 दिन लग गए मेरे। तो यही चक्कर में बाकी एक गुड न्यूज़ देना मैं आप लोग को चाहूँगा। आप लोग की वजह से ही मेरा चैनल आज मोनिटाइज हो गया है। मैंने चेक किया, मेरा सफिशिएंट वॉच टाइम भी हो गया और मेरा जो सब्सक्राइबर होते हैं वो भी सफिशिएंट हो चुके हैं। तो गाइज ऐसे ही आप लोग प्यार बरसाते रहिएगा। आप लोग के सपोर्ट के बिना ये कुछ भी पॉसिबल नहीं था। और मैंने बहुत सारे कमेंट पढ़े, तो मोस्टली उसमें कमेंट आ रहे थे असाइलम वीज़ा के बारे में। असाइलम का मतलब रेफ्यूजी स्टेटस का मतलब कैसे हम चेंज कर सकते हैं, असाइलम कैसे अप्लाई कर सकते हैं जॉर्जिया में। तो मैंने काफ़ी लोगों को वो रिप्लाई, मतलब जो वैलिड क्वेश्चन थे उनको रिप्लाई भी करे थे कि मैं डिटेल्स कलेक्ट कर रहा हूँ अभी इस फेज में, तो मैं शॉर्ट टाइम में वीडियो अपलोड करूँगा। तो गाइस आज मैंने जितनी रिसर्च करी थी, जितना मेरे फ्रेंड्स और लॉयर और वगैरह लोगों को पूछ के जितनी डिटेल्स इकट्ठी हो सकती थी उतनी मैंने मैक्स टू मैक्स मेरे एंड से पूरा 100% ट्राई किया है ये असाइलम का जो प्रोसेस है उसको समझने का। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग को वो एक पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे क्या रहेगा। तो पहले तो मैं ये समझा दूं कि असाइलम कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो गाइज हर और सबसे पहले आप लोग को क्वेश्चन होगा कि हम जॉर्जिया ही क्यों सिलेक्ट करें असाइलम के लिए, क्यों ना हम अमेरिका में वो अप्लाई करें, क्यों ना हम कनाडा ऑस्ट्रेलिया में वहाँ वैल्यूएबल कंट्री में। तो गाइज ये तो आप लोग की चॉइस रहेगी। बाकी अमेरिका कनाडा ये जगहों पे अप्लाई करने के लिए अभी मिनिमम जो क्या बोलते हैं वेटिंग पीरियड अमेरिका में चल रहा है 1 से 1.5 साल का। तो आपको इतना वेट नहीं करना है। और प्लस जितने बेनिफिट अमेरिका और बाकी कंट्री में मिल रहे हैं उससे ज़्यादा ही, मैं तो बोलूँगा उससे ज़्यादा ही बेनिफिट, क्योंकि कंट्री छोटी है जॉर्जिया, तो इसलिए गवर्नमेंट आपको फुल सपोर्ट करेगी। और बाकी आप इटली और फ्रांस मतलब कहीं पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जर्मनी वर्मनी, मगर जॉर्जिया भी एक यूरोप के एक बेस्ट कंट्री में से मानी जाती है। तो इस वजह से मैं आपको बताऊंगा। और ये पूरा प्रोसेस रहता है असाइलम का। तो जैसे 3 टाइप के यहाँ पे वो स्टेटस वो लोग अप्रूव करते हैं कि भाई मैंने पूरा लिखा है, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा पॉइंट टू पॉइंट सब। तो यहाँ जॉर्जिया में वो क्या बोलते हैं प्रोटेक्शन लॉ है फॉर रेफ्यूजीज, जहाँ वो लोग को उनकी कंट्री में बेनिफिट नहीं मिल पाते हैं, या कुछ थ्रेट कॉल मिलते हैं, या कुछ फैमिली प्रॉब्लम होती है, या कंट्री की कोई भी, जैसे इराक और ईरान जैसी कंट्री है तो वहाँ की करेंसी बहुत लो है, तो वहाँ फैमिली स्टैंडर्ड नहीं हो पाता, मतलब रह नहीं पाते सही से, और ये सब रीज़न से तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ बहुत ही सारे बेनिफिट है उसके। जैसे आपने असाइलम अप्लाई किया, तो जैसे ही आपका अगर डिसीजन कंफर्म हो जाता है, मतलब आप अप्रूव हो जाते हो असाइलम के लिए, तो आपकी पूरी ही फैमिली को ये लोग जॉर्जिया की सिटीजनशिप प्रोवाइड करवा देंगे। प्लस आपके लिए लाइफ टाइम जो मेडिकल सपोर्ट होता है यहाँ के हॉस्पिटल्स का, फिर आपके जो भी बच्चे हो या कोई भी हो उसके लिए जो प्री स्कूल और एजुकेशन रहेगा वो सब भी फ्री रहेगा। प्री स्कूल मतलब समझ लीजिए कॉलेज, और जो खर्चा होगा वो गवर्नमेंट नहीं उठा पाएगी, मगर समझ लीजिए आप इंडिया में है तो फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10th या 12th स्टैंडर्ड तक का और ऐसा जो भी खर्चा होता है वो यहाँ की जॉर्जियन गवर्नमेंट उठा पाएगी, ऐसा मेरे लॉयर ने मेरे को बताया था। तो ये हो गया। और यूएन का जो यूएन कंट्री यूरोप की जो कंट्रीज़ है उसमें यूएन लॉ फॉलो किया जाता है, तो जॉर्जिया उस लॉ को फॉलो करती है। तो ये बेस्ट बात रहेगी आपके लिए कि आप पूरे यूरोप में कहीं पर भी आप ऐसे ही जा सकते हैं। प्लस मैं आपको एक और बेनिफिट बता दूं, जॉर्जिया का पासपोर्ट अगर आपको मिल जाता है तो आप पूरे दुनिया में 142 कंट्रीज, याद रखना 142 कंट्रीज विदाउट वीज़ा आप जा सकते हैं।
जैसे आपका मन किया कि मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए आपको ना कोई वीज़ा की ज़रूरत है। आप चलो, आपको कहीं कोई भी और जर्मनी जाना है, कहीं आपको पोलैंड जाना है, तो आपको वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। आप ऐसे ही जा सकते हैं, ओनली आपके पासपोर्ट के साथ आप जा सकते हैं। बाकी यहाँ मैं आपको बता दूँ, 3 टाइप के असाइलम आप अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट जो होगा वो रेफ्यूजी, मतलब जो बोलते हैं ना, टेम्पररी प्रोटेक्शन। दूसरा आएगा रेफ्यूजी स्टेटस, और तीसरा रहेगा थ्रेट स्टेटस। थ्रेट स्टेटस मतलब मैं आपको समझा दूं कि जैसे आपकी कंट्री में आपको कोई थ्रेट कॉल दे रहा है कि भाई मैं पूरे तेरी फैमिली को मार डालूंगा या कुछ भी ऐसा करूंगा, तो उसके लिए आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट हो तो आप यहाँ प्रूव कर सकते हैं। फिर आता है टेम्पररी प्रोटेक्शन, मतलब आप ये कंट्री में इल्लीगल घुसे हो। जैसे समझो यहाँ बहुत ही ऐसे केस होते हैं कि अर्मेनिया से इल्लीगल बॉर्डर क्रॉस करके लोग आ जाते हैं, टर्की से आ जाते हैं, अजरबैजान से आ जाते हैं। क्योंकि जॉर्जिया का मतलब लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड है वो बहुत ही हाई मेंटेन करके रखा है ये कंट्री ने। वो आप आओगे एक बार तो पता चल जाएगा। तो जो टेम्पररी प्रोटेक्शन है वो इलीगल एंट्रीज, और जैसे आप समझ लीजिए आप वर्क परमिट पे है या टूरिस्ट वीज़ा पे आए, तो आप ओवर स्टे करके रह रहे हैं। जैसे 2-3 महीने का वीज़ा लेके आए और आप 6 महीने 1 साल ऐसा कुछ रुके हो, तो यहाँ की गवर्नमेंट ने बोला है कि आप कोई भी पुलिस स्टेशन नज़दीकी, जो भी आपके पास पुलिस स्टेशन हो उस पर चले जाओ, या फिर कॉल करके पुलिस को घर पे बुला दो और सीधा ही उनकी प्रोसेस से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में आप अप्लाई कर दीजिए। तो कि आप ओवर स्टे कर रहे हैं तो आपको टेम्पररी प्रोटेक्शन चाहिए, ठीक है। फिर थर्ड नंबर पे आता है रेफ्यूजी स्टेटस, जो कि आप जॉर्जिया में विजिट वीज़ा पे आओ, वर्क परमिट पे आओ, स्टूडेंट परमिट पे आओ, स्टूडेंट वीज़ा पे आओ, कि चाहे आप इन्वेस्टमेंट वीज़ा पे आओ, कोई भी वीज़ा पे आओ, आप ये वीज़ा अप्लाई कर पाओगे। कौन सा वीज़ा याद रखना, रेफ्यूजी स्टेटस वीज़ा। वो आप कोई भी वीज़ा पे आओ जॉर्जिया, और उसमें कोई कोई बात तो ऐसा भी इमिग्रेशन ऑफिसर के ऊपर डिपेंड होता है कि आपके पास कोई वीज़ा भी नहीं है, चलो, और तो भी आप आ गए, तो आप वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ जॉर्जिया में एंट्री भी कर सकते हैं, और उसके बाद आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो आप असाइलम अप्लाई करोगे तो उसका प्रोसेसिंग टाइम रहेगा 10 डेज। मतलब जो डॉक्यूमेंट आपका असाइलम के बाद बनेगा ना, वो तो 3 to 4 आवर में ही जस्टिस हाउस है, यहाँ पब्लिक सर्विस हॉल बोलते हैं, वहाँ पे बन जाएगा। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, 0% चार्ज आपसे लिया जाएगा। बाकी जो असाइलम का डिसीजन आता है ना, तो गाइस इसमें मिनिमम जो पीरियड बोलते हैं 90 days to 180 days होता है, मगर कोई कोई बार ये पीरियड प्रोलॉन्ग होके 200 डे तक भी पहुंच जाता है। मतलब मैं आपको मंथ्स में बताऊँ तो 3 to 6 months मिनिमम टाइम रहेगा, और मैक्सिमम कोई कोई बार कोई ऐसा सिचुएशन, कोई ऐसा केस हुआ जो कि यहाँ की गवर्नमेंट को समझने में बहुत टाइम जा रहा है, ऐसा तो 9 महीने भी लग सकते हैं। तो मैं आपको टाइम का तो इतनी श्योरिटी नहीं दे सकता, हम अगर 3 to 6 months यहाँ का मिनिमम टाइम है जो जस्टिस हाउस वालों ने बताया था। हाँ, और आपको सेम डे ही 3 to 4 आवर में डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, और आपको 10 डेज के अंदर अंदर यहाँ का जो क्या बोलते हैं टेम्पररी रेसिडेंसी कार्ड होता है, जिससे आप यहाँ पे लीगल स्टे कर सकते हैं, वो 1 ईयर का मिल जाएगा। तो आप वो 1 ईयर यहाँ पे रह सकते हैं। उसके ही अंदर 3 months में, 3 to 6 months में आपका डिसीजन आ जाएगा कि हाँ भाई हम आपको आप अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हो असाइलम के लिए, और जो भी अपने टाइप में मतलब हो कि भाई रेफ्यूजी स्टेटस के लिए और ऐसा करके, तो आप एलिजिबल हो जाते हो। तो आप फिर सीधा ही तुरंत के तुरंत जिस दिन डिसीजन आता है उसके नेक्स्ट दिन आप जॉर्जिया का पासपोर्ट ले सकते हैं, जॉर्जिया की सिटीजनशिप ले सकते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता, जैसे कोई कोई लोग आए हैं यहाँ पे इलीगल एंट्री लेके, ठीक है, तो उनके पास पासपोर्ट भी नहीं होता, तो वो लोग टेम्पररी प्रोटेक्शन के लिए अप्लाई करेंगे, तो यहाँ की गवर्नमेंट ही उनको एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट बना के देगी, जैसे पासपोर्ट ऑफ जॉर्जिया, मगर वो एक काइंड ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, आप समझ रहे हो। 100% पासपोर्ट भी नहीं कह सकते कि आप हर कंट्री जा सकते हैं, मगर एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट की आप कोई भी कंट्री में एग्जिट एंट्री ले सकते हैं, एग्जिट भी कर सकते हैं, और ये जॉर्जियन गवर्नमेंट की तरफ से आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा ओनली फॉर 1 ईयर। आफ्टर आपका जो डिसीजन आता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस में आपको बता दूं, ये तीनों मैंने आपको टाइप बता दिए। उसके बाद आपको एक प्रूफ चाहिए होगा कि भाई आप असाइलम के लिए मतलब क्यों
अप्लाई करना चाहते हो, एक जेन्युइन रीज़न होता है हर एक चीज़ का। कि चलो मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि मेरे को मेरी कंट्री में ये प्रॉब्लम है और मेरे फैमिली वालों को ये प्रॉब्लम फेसिंग करनी पड़ सकती है, तो इस वजह से हम जॉर्जिया में असाइलम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। या मेरे फैमिली में कुछ भी प्रॉब्लम है, हमको थ्रेट कॉल मिल रही है, पूरे फैमिली को मार डालेंगे ऐसी धमकी मिल रही है और ऐसा कुछ भी है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, मगर एक वैलिड डॉक्यूमेंट और जेन्युइन रीज़न। चलो आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है तो भी जॉर्जिया में असाइलम हो जाता है, मगर एक जेन्युइन रीज़न चाहिए होता है इनको। जैसे मैंने यहाँ बहुत केस देखे हैं कि ईरान इराक के लोग यहाँ पे बहुत सारे वो अप्लाई करते रहते हैं असाइलम, और उनका एक ही रीज़न होता है कि हमारी कंट्री की करेंसी डाउन है, इकोनॉमी ख़त्म हो चुकी है और हमको वो कंट्री से निकलना है। और यहाँ बहुत ही लोगों को असाइलम के बेनिफिट्स दे रहे हैं ये लोग, और एलिजिबल भी हो ही जाते हैं वो लोग को, मतलब एक स्टेटस अप्रूव हो ही जाता है उनका, तो उनको लास्ट में फिर सिटीजनशिप भी दे दी जाती है। तो ऐसे बहुत लोग हैं, मैंने 2-3 पाकिस्तानी भाइयों से भी बात करी थी इस बारे में, तो उनको भी मिल चुका है। तो ऐसा सीन है यहाँ पे। और बाकी मैंने आपको ये तो बता दिया कि आपको जैसे ही आप अप्लाई करोगे 3 to 4 आवर्स में आपको एक आईडी कार्ड मिल जाएगा 1 ईयर के स्टे के लिए यहाँ पे। आफ्टर 3 to 6 मंथ्स में आपका जो डिसीजन आएगा असाइलम का, रेफ्यूजी स्टेटस का, उसके अकॉर्डिंग आपका पासपोर्ट, ट्रैवल पासपोर्ट बन जाएगा 1 साल का। फिर और ये सब भी जो खर्चा नहीं होता, आप समझ रहे होंगे कि हम आ रहे हैं चलो, आपको आपका खर्चा खाली कितना है, आपको फ़्लाइट लेके जॉर्जिया आने तक का आपका खर्चा है। बाकी आपने चलो प्रोसेस अप्लाई करी, आपने असाइलम, आप जस्टिस हाउस गए, आपने वहाँ पे अप्लाई किया। तो जैसे मैं स्टूडेंट परमिट पे हूँ, तो मैं मेरा अप्लाई करता हूँ स्टूडेंट वीज़ा, मतलब रिन्यू कराना पड़ता है ना टेम्पररी रेसिडेंसी, तो उसका चार्ज है। मगर आप लोग अगर आते हो असाइलम करने के लिए, तो आपको कोई भी $0 आपको देना है यहाँ पे, जीरो जेल, कोई चार्ज नहीं, $0, जो समझो कोई भी करेंसी, आपको $1 किसी को देना नहीं है। 100% जेन्युइन वर्क होता है ये कंट्री में, और करप्शन बहुत ही कम है इस जगह पे, और बाकी आपको बेनिफिट बहुत सारे मिल जाते हैं। बाकी जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो आपको कोई भी फ़ीस नहीं पे करनी है। आपका जो ट्रैवल पासपोर्ट बनेगा उसका भी आपको कोई भी फ़ीस पे नहीं करनी है। और जैसे आपको सिटीजनशिप वो डिसीजन आ गया और अप्रूव हो गया आपका, तो आपको जो पासपोर्ट मिल जाएगा सिटीजनशिप, वो फुल फैमिली को मिलेगी। ऐसा नहीं कि आप अकेले आए हो। जैसे आप आ रहे हो तो आपके वाइफ, आपके पेरेंट्स और सब, मतलब फैमिली नहीं होता, वो सब लोग आ सकते हैं जॉर्जिया पे उसी के अकॉर्डिंग। और बाकी हाँ, एक और मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे ये टेम्पररी प्रोटेक्शन नहीं होता, उसमें एक रूल्स है कि अगर आपने वो नहीं, टेम्पररी प्रोटेक्शन का नहीं, थ्रेट स्टेटस का, कि हाँ भाई मेरे को मेरी कंट्री में ये इंसान से प्रॉब्लम है जो मेरे को ये कर रहा है, और मेरा पॉलिटिकल प्रेशर या कुछ भी आपने रीज़न दिया है, तो ये जो थ्रेट स्टेटस वाला बनेगा ना आपका पासपोर्ट, उसमें आप अपनी कंट्री नहीं जा सकते। जैसे कि समझ लो आप इंडिया से हो और आपका वो पासपोर्ट बन गया, तो आप उस पासपोर्ट से कभी भी इंडिया नहीं जा पाओगे। आप इंडिया छोड़ के कहीं पर भी जाओ चलेगा, मगर आप इंडिया नहीं जा पाओगे। ये एक इनकी जो रूल्स है, मैंने पढ़ा था, इस वजह से मैं आपको बता दूं। बाकी मैंने आपको पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन कर दिया है, जो भी था एकदम A to Z 100% आपको फुल्ली, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जितना भी ट्रस्टेबल लोग थे उनको पूछ पूछ के ही मैंने सब डिटेल्स इकट्ठी करी थी। तो जॉर्जिया में लेस टाइम और ज़्यादा बेनिफिट है ओवरऑल मैं बताऊँ। फिर आपको ये होगा कि असाइलम हमको मिल गया, तो हमको जॉब नहीं मिलती तो हम क्या करेंगे तब तक। तो गाइस, जब तक आपको जॉब नहीं मिलती है, तो यहाँ की गवर्नमेंट ने एक फिक्स करके रखा है कि 470 जेल पर पर्सन, 470 जेल डिपेंड्स ऑन योर एज। जैसे आपकी एज 50+ या 60+ है, तो वो लोग उस हिसाब से दे देते हैं। फिर आप यंग हो थोड़े, तो आपको उस हिसाब से पैसे देते हैं। तो ऐसे करके वो लोग आपको पैसे भी, असाइलम अगर अप्रूव हो जाता है तो पैसे भी आपको देते रहेंगे, जिससे कि आपका रहने खाने पीने का खर्चा हो जाए। आप नौकरी या कुछ भी नहीं करते हो तो भी आपको गवर्नमेंट की तरफ से ही सब प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ऐसी यहाँ पे फैसिलिटीज़ है। और अगर एक बार आपको अगर मिल गया ना यहाँ का पासपोर्ट, तो आप कहीं पर भी जा सकते हैं एकदम इजीली। खाली पासपोर्ट दिखाना है, कोई वीज़ा की या कुछ भी ज़रूरत नहीं है गाइज। ये मैं आपको एक बता सकता हूँ। और बहुत ही सारे बेनिफिट है। ये कंट्री एक तो छोटी है ना, तो उसके सिटीजन को बहुत अच्छे से ट्रीट करती है।
मेन बात ये है। और बाकी कंट्रियों में क्या होता है कि जैसे काफ़ी लोग वो शेंजन कंट्रीज़ में भी अप्लाई करते हैं असाइलम। वो लोग ये सोचते हैं कि वहाँ यूरो चलता है। तो गाइस यूरो चलता है मगर मेहनत तो आपको ही करनी है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि यूरो आकाश में से गिरेंगे नीचे। तो मेहनत तो आपको ही करनी है। और यहाँ जॉर्जिया में ऐसा है कि कम मेहनत में ज़्यादा पैसा है और प्लस प्रोसेसिंग टाइम ना बराबर है और रिजेक्शन का रेट बहुत ही कम है। रिजेक्शन का रेट मतलब क्या, अब मैं कुछ भी रीज़न भी ना दूँ, कोई डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड ना करवाऊँ तो मेरा रिजेक्ट होगा ही 100%, वो बात है। मगर आप कोई भी एक जेन्युइन रीज़न भी बता देते हो तो भी वो लोग अप्रूव कर देते हैं। तो छोटी कंट्री है तो बेनिफिट्स ज़्यादा ही है ऑब्वियसली। बाकी एक बार आपको मिल जाए तो आप यहाँ से जर्मनी वर्मनी कहीं भी जाना हो आप जा सकते हैं। तो गाइस ये रहा असाइलम की जितनी भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और भी आपको कुछ भी एडिशनल हेल्प चाहिए, कोई वैलिड जेन्युइन क्वेश्चन हो तो आप सीधा ही कमेंट सेक्शन में लिख देना। मैं 100% मेरा ट्राई करता हूँ कि आपकी कमेंट का आंसर देने का। तो गाइस आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो सीधा ही मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके लिख देना। और गाइस मेरी चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, पूरा वीडियो स्किप करे बिना देखना। और गाइस आपका सपोर्ट अभी भी मुझे चाहिए, बहुत आगे ले जानी है अपनी ये चैनल को। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।